नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस और आपके साथ हर बार की तरह मैं हूं आशीष तिवारी। आज बात करेंगे हम एक ऐसे बैंक की जो अचानक आ गया सुर्खियों में एक बार फिर। ये बैंक यूं तो स्विट्जरलैंड में है, जिसे हम और आप या पूरी दुनिया स्विस बैंक कहती है, लेकिन कोरोना काल में स्विस बैंक का जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जब देश की अर्थव्यवस्था कोरोना के कारण पटरी से उतर गई और देश की करोड़ों जनता भुखमरी की कगार पे आ गई, रोजगार छूट गया और वर्क फ्रॉम होम के जरिए लोग काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें कम हो गईं। यहाँ तक कि तमाम संगठन और सरकारें भी उन्हें खाने पीने की सामान को मुहैया इसलिए करा रही हैं क्योंकि उनकी आर्थिकी खत्म हो गई। ऐसे में स्विस बैंक में आप यकीन नहीं करेंगे, पैसे जमा करने की जो रफ्तार है अकेले हिंदुस्तान की, वो 10, 20, 30, 50 या 100 गुना नहीं, 300 गुना बढ़ गई। जी हां, ये खबर चौंकाने वाली है कि आखिर जब देश जद्दोजहद कर रहा था 1-1.5 साल से कोरोना से, तो आखिर वो कौन रसूखदार लोग हैं, वो कौन उद्योगपति, व्यापारी, व्हाइट कॉलर लोग हैं, कौन है ऐसा शख्स जिसकी वजह से स्विस बैंक में इतनी बड़ी रकम 1 साल के अंदर जमा हुई और लोग एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गए। स्विस बैंक क्या है, यह जानने के लिए हमने खंगाला है, उस बैंक के बारे में जाना है और एक रिपोर्ट तैयार की है आपके लिए। देखते हैं स्विस बैंक क्या है, कैसे काम करता है और 1 साल में क्या कमाल कर दिया हिंदुस्तान के उन गुमनाम चेहरों ने। स्विस बैंक भी हमारी उन बैंकों जैसा ही है जिसमें हमारा और आपका अकाउंट होता है। ये भी वही काम करती है जो दूसरे बैंक करती है, सिर्फ इन बैंकों के नियम और काम करने के तरीके थोड़ा अलग होते हैं। विश्व की एक प्रमुख फाइनेंस कंपनी है, उसका नाम है UBS यानी यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, या यूं कहें कि पूरे दुनिया में ये बैंक स्विस बैंक के नाम से मशहूर है। ये कंपनी विश्व में किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति को संभालने के लिए सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। इस बैंक में विश्व के वो सभी राजनेता जो भ्रष्ट हैं, टैक्स चोरी करते हैं या अपनी संपत्ति छुपाना चाहते हैं, उन सभी का अकाउंट है। ये लोग अपना काला धन यानी सरकार की नजर से बचाया गया पैसा इन अकाउंट्स में जमा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं स्विस बैंक असल में स्विट्जरलैंड में है, पर यह बैंक इतनी पावरफुल है कि ये किसी भी देश में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। ऐसी कोई एक बैंक नहीं है, स्विट्जरलैंड में कई बैंक हैं और इन बैंकों को स्विस बैंक कहा जाता है। स्विस बैंकों में एक बैंक जिसका नाम हमने सबसे ऊपर बताया वो UBS है। ये विश्व की टॉप 3 बैंकों में से एक बैंक है। दोस्तों, ये सुनकर शायद आपको हंसी भी आ जाए, लेकिन ये सच है। स्विस बैंक में अकाउंट खोलना हमारे देश की SBI बैंक में अकाउंट खोलने के ज्यादा आसान है। कोई भी व्यक्ति स्विस बैंक में अकाउंट ओपन कर सकता है। आप घर बैठे स्विस बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ तक कि UBS जैसी बड़ी बैंक आपको ईमेल के जरिए भी आपका अकाउंट खोल देती है। इंटरनेट पे कई ऐसी कंपनियां हैं जो आपको स्विस बैंक में खाता खोलने के लिए मदद करती हैं, जिनका नाम हम आपको नहीं बता सकते। इन बैंकों में खाता खोलने के लिए आपको शुरू में 2,48,000 रुपए देने होते हैं। साथ ही साथ कुछ कागजात भी जरूरी होते हैं। वो क्या है, समझ लीजिए। पहला है पासपोर्ट, दूसरा है इकोनॉमिक बैकग्राउंड यानी आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पूर्वज क्या करते थे, ये जानकारी बैंक को देना जरूरी है। उसके बाद आता है बात प्रूफ ऑफ द ओरिजिन ऑफ योर डिपॉजिट्स, यानी जो आपके अकाउंट है और प्रॉपर्टी है उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपके पास होना जरूरी है। साथ ही साथ आपके जितने डिपॉजिट्स हैं उनकी जानकारी आपके पास होना जरूरी है। अब आप सोचते होंगे कि यदि सभी जानते हैं कि स्विस बैंक में लोगों का काला धन है तो उन लोगों को आज तक पकड़ा क्यों नहीं गया। दरअसल ये बैंक जिन देशों में है यानी स्विट्जरलैंड में है, वहाँ के कानून के हिसाब से सभी बैंकों को अपनी मर्जी से काम करने की आजादी है। दूसरी बात ये कि स्विस बैंक खाता धारकों को एक अकाउंट नंबर प्रोवाइड करता है, या यूं कहें एक ID प्रोवाइड करता है। इस ID की मदद से ही खाता धारक पैसे जमा करते हैं और निकालते हैं। इसका मतलब है अकाउंट ओपन करने के बाद कभी खातेदार का नाम प्रयोग
नहीं किया जाता। यहाँ तक कि बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों को भी उनका नाम जानने या खाता धारक के डाटा को एक्सेस करने की अनुमति नहीं है। वो सिर्फ खाता धारक की उस आईडी के द्वारा ही सारा काम संचालित करते हैं। यदि कोई खाता धारक दोषी पाया जाता है, जिस देश का वो नागरिक है, उस देश की सरकार को स्विट्जरलैंड की सरकार से अनुमति लेनी होती है, और यदि अनुमति मिल जाती है तो वहाँ की सरकार बैंक को एक लेटर देती है जिसमें कुछ खास तरीके ऑर्डर होते हैं। तब जाकर बैंक उस व्यक्ति के खाते का पूरा ब्यौरा सरकार को देती है। यानी जितने सख्त नियम है जानने के लिए, उतना ही आसान नियम है वहां पर खाता खुलवाने के लिए। तो अब आप सोचिए कि बीते कोरोना काल में किस तरह से भारतीय ग्राहकों ने अपना बड़ा पैसा बैंक में जमा कराया। यानी जिस वक्त देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, देश की आर्थिकी डामाडोल थी, उस वक्त एक बड़ा अमाउंट हजारों करोड़ का वो स्विस बैंक में कुछ लोगों ने जमा किया, जिनके चेहरे और नाम नहीं पता है। लेकिन देश चाहता है कि ऐसे नाम और ऐसे देश के गद्दारों का जो चेहरा है वो मंजरेआम हो, खुलेआम हो, सरेआम हो। हालांकि कुछ साल पहले तक भारत में स्विस बैंक ब्लैक मनी की बातें बहुत कम होती थीं, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्लैक मनी वापस लाएंगे और उसके बाद बाबा रामदेव भी एक आंदोलन चलाने की बात करते हैं, तमाम सियासी पार्टियां ब्लैक मनी चिल्लाने लगती हैं, स्विस बैंक से नामों के खुलासे की अपील की जाती है, तब देश जानना चाहता है कि आखिर स्विस बैंक की तिजोरियों में दफन वो काला धन जो भारत के तमाम लोगों की गाढ़ी कमाई का है, टैक्स का है, उसका मालिक कौन है। वो ब्लैक मनी जिस स्विस बैंक में बंद है, वो स्विस बैंक है क्या। इसलिए हमने इस खबर को आपको दिखाया ताकि आप जागरूक हो, आपकी जिज्ञासा थोड़ी सी शांत हो कि स्विस बैंक क्या होता है, कैसे काम करता है और आजकल चर्चाओं में क्यों है। इसी तरह की तमाम ज्ञानवर्धक और रोचक खबरों को देखने के लिए हमें उम्मीद है टीवी न्यूज़ वायरस को आप देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और हमारी खबरों को शेयर कर रहे होंगे। अपनी पूरी टीम की तरफ से हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्य के साथ